अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है, आज का ये जो दौर है पुरफितन दौर से हम गुज़र रहे हैं। इसलिए मैं अपने सुनने वाले माओ बहनों से, भाइयों से एक अहम गुजारिश करना चाहता हूँ। वो गुजारिश ये है, इन फितनों से हमने अपने ईमान को कैसे महफूज करना है, इसके लिए हमारे लिए कुरान में मिसाल मौजूद है। हज़रात अस्हाब कहफ, जिन्होंने अपनी हिफाजत के लिए अपने मुल्क को छोड़कर गार का रुख किया था और अपनी ईमान को बचाने के लिए एक कोशिश की थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए बाकायदा तौर पर पूरी एक सूरह कहफ को नाजिल फरमाया। आज हमारे लिए तो पहाड़ों की तरफ जाना, जंगलों की तरफ जाकर अपने ईमान को बचाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है। हमने शहरों में रहना है, अपने इलाकों में रहना है, बीवी बच्चों के साथ रहना है, ज़िंदगी को आम लोगों के साथ मिलजुल कर गुजारना भी है, लेकिन इन चीज़ों के अंदर रहते हुए अपने ईमान को बचाना भी है, अपने ईमान को महफूज भी करना है। तो उसके लिए मैं गुजारिश करूँगा, आज चूँकि जुम्मे की रात है, तमाम माओ बहनों से, भाइयों से सूरह कहफ को पढ़ने का मामूल बनाएं, सूरह कहफ की तिलावत फरमाएं। दूसरी बात, जैसे असहाब कहफ के लिए गार में जाकर अपने ईमान को बचाने का वाक़या मैंने बयान किया, इसी तरह हमारे लिए उलमा इकराम ने ये लिखा है कि हमारे लिए जो कहफ है, गार जो है ईमान को बचाने के लिए, वो मसाजिद हैं। मसाजिद के साथ ताल्लुक़ को कायम करें, मदारिस के साथ भी अपने ताल्लुक़ को कायम करें, दीनी मराकिज़ के साथ, दावत जिहाद के साथ, दावत तबलीग के साथ, जितनी भी इस्लामी तहरीकें चल रही हैं, हम उनके साथ अपना ताल्लुक़ कायम करें। हमारे लिए यही गारें हैं। और आखिर में मैं अपने तमाम सुनने वालों से ये गुजारिश करूँगा, आज हम जो जिन हालात से गुजर रहे हैं, मुल्क खुदादाद पाकिस्तान के ऊपर एक इम्तहान और आजमाइश आई हुई है। हम सब ने मिलकर मुल्क खुदादाद पाकिस्तान के लिए दुआ गो होना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुफरिया ताकतें जो मुल्क खुदादाद पाकिस्तान के खिलाफ मिली हुई है, जमा हो गई हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान को फतह फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुल्क पाकिस्तान को सुरखरू फरमाए और हिंदुस्तान समेत गाय के पुजारियों के साथ ये जो इंतहा पसंद एक हुकूमत आई हुई इंडिया के अंदर, उसके साथ जो दूसरी जो कुफरिया ताकतें हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको शिकस्त फाश से दो चार फरमाएं और उनको जलील और रिस्वा फरमाएं। खुसूसी तौर पर अपने अफवाज पाकिस्तान के लिए, मुहाफिजीन पाकिस्तान के लिए, मुजाहिदीन इस्लाम के लिए हम सब ने दुआ गो भी होना है और अमली तौर पर हमने तैयारी करनी है। अगर हमारे ऊपर अल्लाह न करे ऐसे हालात आ गए, तो बनफ्स नफीस इंशाअल्लाह इन तमाम कुफरिया ताकतों के खिलाफ हम सब ने मिलजुल कर लड़ना है और यही अज़म दोहराना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए।